नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। धर्म की नगरी काशी में तो यूं तो हजारों मंदिर हैं। आज हम आपको लेके आए हैं चौबेपुर क्षेत्र में, जहां पे माँ भगवती नेपाली देवी का मंदिर है। इनकी जो आस्था है, इनकी क्या कहानी है, ये नेपाली देवी नाम कैसे पड़ा, इन सब की संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की कहानी में आपको दिखाएंगे और पुजारी जी से बात करेंगे। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में, चाहे चैत की नवरात्रि हो चाहे शरदी नवरात्रि, दोनों नवरात्रि में हवन पूजन होता है और लोगों की जो श्रद्धा है, वो जो भी मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसे लोगों का मानना है। आइए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं माँ भगवती देवी का जो मंदिर है वो किस रूप में दिखता है और किस तरह दिखता है, और यहाँ के पुजारी से बात करते हैं। आइए हम मंदिर के अंदर ले चलते हैं। माँ नेपाली भगवती धाम मंदिर की जो आस्था है, मंदिर का जो स्वरूप है, वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि मंदिर में किन दो माताओं की, जैसे कि मान्यता है कि यहाँ दो रूपों में माता प्रकट हैं, एक माँ दुर्गा और एक माँ भगवती काली। आइए जानते हैं पुजारी जी से। आइए हम दिखाते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आप जूम करके हमारे मंदिर को दिखाइए कि क्या मानता है पुजारी जी। स्टॉप करिएगा तो। जी पुजारी जी, अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर अवनीश चौबे। पुजारी जी, क्या मान्यता है इस मंदिर की, माँ भगवती नेपाली देवी की? यहाँ की जो मान्यता है, पहले तो माँ नेपाली भगवती नाम इसलिए पड़ा कि ये नेपाल नरेश, जो यहाँ नेपाल राजा थे, उनके यहाँ ये मूर्ति थी, हम्म नाम माँ नेपाली भगवती की। हम्म नीचे शिव जी लेटे हुए हैं, हम्म उनके ऊपर वो खड़ी हैं, हम्म और बगल में देखें दो शेर है। हम्म एक शेर राक्षस का मुंह पकड़ा हुआ है, हम्म और उधर भी इस तरह से शेर है, दूसरे तरफ भी। मतलब शेर काली और दुर्गा दोनों रूप है, मतलब माता दो रूपों में दो रूपे विराजमान में है। है। और उनको यहाँ से राजा के महल से चोर यहाँ चुरा के ले आए, जी इस तालाब में उनको फेंक दिया। ये स्वर्ण जड़ित मूर्ति थी। जी। उसके बाद जो इन्होंने स्वप्न दिया, हम्म हमारे यहाँ परदादा थे अर्जुन चौबे इनका, हम्म कि मैं यहाँ जो है तालाब में पड़ी हुई हूँ, चोर हमको ऐसे ले आए हम्म और उसके बाद जो हमको फेंक के चले गए हैं। हम्म फिर जैसे ही स्वप्न देखे, भोर में जो है सुबह उठे, टहलते हुए अपने 4-5 साथियों से बताया कि आज मैंने ऐसे ऐसा स्वप्न देखा हूँ, चलिए हम्म देखते हैं तालाब में मूर्ति है कि क्या है। जब यहाँ आए तो 4-5 लोग पानी में हिले, जब देखे तो मूर्ति वजनी मिली। हम्म निकाले तो एकदम सेम मूर्ति, वैसे जैसे स्वप्न देखे तो वैसे सेम सेम मिले। हम्म। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इनको स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिएगा। तो तब से इनका प्राण प्रतिष्ठा करा दिए, यहाँ मंदिर बन गया। इसीलिए इनका नाम माँ नेपाली भगवती पड़ा, क्योंकि इनकी नाक भी देखिए चिपकी हुई है। अच्छा, हाँ हाँ। आप जूम करके दिखाइए। जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं इनकी कि नाक, इनकी नाक नाक जो है जैसे नेपालियों की होती है, हाँ चिपटी हाँ, हुई, सेम उसी तरह नाक है। नीचे शंकर भगवान लेटे हुए हैं, जिससे इनको माँ काली का काली का रूप बोला जाता है। और दुर्गा। बगल में दो शेर हैं, जिसे इन्हें दुर्गा का रूप बोला जाता है। मतलब कि यहाँ पे माँ जो है दो रूपों में विराजमान है। तब से इनका नाम माँ नेपाली भगवती धाम छीतमपुर पड़ा है। और ये जब से यहाँ विराजमान है, तब से जन कल्याण में सभी, चाहे कोई भी दीन दुखिया, चाहे जो भी आता है, हम्म। उसकी मन्नत माना माता जी जरूर पूरा करती कितनी पीढ़ियां इस माता की सेवा में लगी? है। और हमारे जानने में तो हमारी चौथी पीढ़ी है। आपकी चौथी पीढ़ी है जो माँ की सेवा निरंतर कर रही है। जी जी। जो तालाब है, जैसे कि मान्यता है, अभी मुझे पता चला कि तालाब में जो मछलियां हैं उसे कोई मारता ना नहीं ना है। ना, कोई क्या नहीं मान्यता मारता। है उसकी? जो भी मारता है वो जरूर वो बीमार पड़ता है, या तो फिर हॉस्पिटलाइज, जो भी खाते हैं चले जाते हैं, या तो फिर देहांत हो जाता है उनका। अच्छा, हाँ मतलब ये मान्यता है यहाँ पे। मान्यता ये भी है कि यहाँ एक सोने की मछली है, जो सोने की नथिया पहनी हुई माँ स्वतः विराजमान है मंदिर पोखरे में। आप लोगों ने कभी हाँ हाँ देखा हाँ है, हाँ हाँ, दर्शन किया है? ऐसा है मान्यता। अच्छा। जी। तो माँ भगवती के आशीर्वाद से अभी कितने लोग ऐसे आपकी नजर में, या कोई ऐसी चमत्कारी घटना हुई है? बहुत सी चमत्कारी घटना हुई है, जिसके ऊपर दैवी आपदा है, कोई भूत प्रेत इस तरह का या बाधा है, माता जी सब हर लेती है यहाँ पे। नवरात्र में 9 दिन पूरा यहाँ अनुष्ठान चलता है, मेला लगता है 9 दिन, जो है बड़ी जागता है माता। एकदम 9 दिन नौ दुर्गा का पाठ, प्रसाद, भंडारा सब कुछ चलता है, एकदम बहुत अब बृहद अब कार्यक्रम। अभी हाल ही में सप्त चंडी यज्ञ होने वाला है, हाँ वो क्या हाँ, यज्ञ हो रहा है? ये सब चंडी यज्ञ जो है जन कल्याण, देश के कल्याण का जो है, विश्व कल्याण के लिए हम्म ये सब चंडी महायज्ञ बाबा आए हैं, राघवेंद्रानंद जी महाराज हम्म। करा रहे हैं यहाँ पे। ये माँ भगवती की कृपा है। कितने वर्ष, कितने बार हो चुका है ये? यहाँ हमारे जानकारी में जब से मुझे होश हुई, 5वां यज्ञ हो रहा है, सचंडी महायज्ञ। और क्या खासियत है इस मंदिर की, इस धाम की? बहुत दूर दूर से लोग जानते हैं, काफी मान्यता है माँ भगवती का इस धाम का।
अच्छा, जी। आइए हम कुछ ग्रामवासियों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो माँ भगवती हैं, उनकी जो विशेषता और आस्था है, उन कैसी है उनके लिए और किस प्रकार से वो अपने पूरे जीवन को परिवर्तित कर चुके हैं माँ की आस्था में और माँ से दर्शन प्राप्त करके। यहाँ पे स्थापित हुई। कहानी तो हम बता रहे हैं कि ये माँ नेपाली भगवती जो हैं पहले नेपाल से चल करके चोर इनको चुरा करके ले आ रहे थे। नेपाल से स्वर्ण मंदिर था, स्वर्ण प्रतिमा थी इनकी, तो चोर वहां से चुरा करके यहाँ ले आए और ये तालाब पहले से ही था, इसी तालाब में उनको रख दिए और फिर रखने के बाद वो प्रतिमा जो है उठी नहीं, फिर वहीं पे पड़ी रह गई। उसके बाद हमारे परिवार में मतलब चौबे परिवार में इन्होंने स्वप्न दिया कि हमको स्थापित करिए। तो वो लोग जो है इनको यहाँ महादुर्गा महाकाली के रूप में स्थापित हुई। तो जो महादुर्गा और महाकाली आप बता रहे थे, क्या माँ के 2 रूप हैं? हाँ, माँ के 2 रूप हैं। वो देखने से आपको पता चल जाएगा कि 2 रूप हैं। ये महाकाली के रूप में उनके गले में जो है वो मुंड की माल वो है, और शंकर जी उनके पैर के नीचे है और शेर जो है दोनों बगल से है। यहाँ की जो श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो कितनी है और क्या क्या मन्नतें कैसे पूरी होती हैं? मन्नतें तो यहाँ बहुत पूरी होती है, जिसकी जो कामना रहता है वो सब पूर्ण होता है। कोई ऐसी कामना नहीं है कि देर सवेर जरूर पूरा होगा, बस आस्था लगी रहे। जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, क्या सिर्फ गांववासी ही आते हैं कि बाहर से भी लोग आते हैं? गांववासी तो है ही हैं, गांववासी रहेंगे ही, क्षेत्रवासी हैं, गांववासी हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये आप लोग कौन सी पीढ़ी है जो माता की सेवा में लगे हुए हैं? ये चौथी पांचवी पीढ़ी है। आप 5वीं पीढ़ी हैं जो इनकी सेवा, क्या आगे की पीढ़ियां भी इसी तरह सेवा भाव करेंगी? हाँ, लग तो रहा है कि आगे के लोग भी सेवा भाव करेंगे। आपको यहाँ पे हमें पता चला, जानकारी मिली कि कोई चंडी यज्ञ हो रहा है, वो किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है? सचंडी महायज्ञ यहाँ राजेंद्र दास जी महाराज जी के द्वारा यहाँ होने जा रहा है, जो जन कल्याण के लिए हो रहा है और सबकी भलाई के लिए हो। कितने दिनों का है ये? 9 दिनों का है। 22 जून को जो है कलश स्थापना है और 30 जून को समापन है। 24 जून से कथा प्रारंभ होगी। कथावाचक कौन है? कथावाचक अयोध्या से ही आ रहे हैं। चैत के नवरात्र में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है यहाँ पर। अच्छा, और माता का जो 2 रूप है उसमें आप देखेंगी तो माता जी नरमुंड पहनी है, शंकर जी पर नीचे पड़े हैं, तो महाकाली हो गई। लेकिन नजर हटा के अगर आप देखेंगी तो सिंह पर सवार है, दुर्गा भी हैं, डबल रूप है माता का। अच्छा, है यहाँ जो गांववासी ग्रामवासी उनकी जो आस्था है, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि जो आस्था है बहुत जो मनोकामना वो मांगते हैं वो देर सवेर पूर्ण होती है। ऐसी कोई चमत्कारी घटना आप लोग के नजर में घटी है अभी तक? वैसे मेरी चमत्कारिक घटना तो मेरे ही जानने में मेरे रिश्तेदारियों में हुई। क्या हुआ? मेरे रिश्तेदार थे गंगा पार के, उनको जो है पुत्र नहीं हो रहा था, यहाँ मनौती मानी गई, तीसरे साल पुत्र हुआ। वहाँ से लोग आए जो है यहाँ हवन पूजा कराए, तो ये माता बहुत कुछ देती। मतलब माता चमत्कारी है। लोगों को नौकरी मिली और नौकरी तो बहुत से लोगों को मिली, जो यहाँ से जुड़ा था उसको रोजी रोटी जरूर मिली। एक वो है, एक हम हैं। अच्छा, आपको भी नौकरी हाँ, माता भगवती की माता मन्नत भगवती से? की ही कृपा से हमको नौकरी प्राप्त हुई है और ये जो है उनको भी माता भगवती के कृपा से। आप अपना परिचय बताएं। मैं कैप्टन अरविंद यादव रिटायर। मैं 2024 में रिटायर होके आया हूँ। पहले मैं सेना में 30 साल सर्विस करके आया हूँ और जो यहाँ मैं शंकर जी के मंदिर से डेली प्रैक्टिस करता था। यहाँ पे शंकर जी का भी मंदिर है? हाँ, शंकर जी। वो कितना पुराना है? वो यहाँ का सबसे पुरानी मंदिर है, प्राचीन। मतलब पहले शंकर जी का मंदिर था, उसके बाद माँ नेपाली माता का मंदिर बना है। हाँ। तो क्या मान्यता है, आप कितनी आस्था रखते हैं? मैं बहुत ज्यादा आस्था रखता हूँ, क्योंकि हमने जो भी मांगा वो मिला। और यहाँ पे जो भी आदमी आता है कोई खाली हाथ आज तक गया नहीं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप सुबह शाम आएंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है और हर आदमी को कुछ न कुछ मिलता है और आस्था है सबको। आपने, जैसा कि आपने बताया कि आपकी आस्था, क्या आपने नौकरी के लिए भी माता से मांगा था कि मैं सेना में भर्ती हो जाऊं? हाँ।
अच्छा। कोई भी आता है तो देखिए कोई भी पूजा पाठ करने के लिए आता है और कुछ पूर्ण हो गया। वो पूर्ण हो गया वो। और हमें तो वो दिया यहाँ से मिला है जो मैं सोच नहीं सकता। कोई ऐसी एक घटना जो आपके जीवन में परिवर्तित कर दी आपके जीवन को? देखिए मेरे लाइफ को तो बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर दिया। सब यहाँ के जो हमारे गाँव सभा के लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। मेरे फादर बहुत तो मैं गरीब घर से था, हुँ, फादर बहुत पहले एक्सपायर कर गए थे। तो आज हमारी स्थिति यहाँ की बदौलत है। हुँ, जो कुछ भी हूँ, मैं हुँ, आज जो कुछ भी हूँ यहाँ की बदौलत हूँ और यहाँ मैं डेली आता हूँ। ये जो व्यास जी, इनके व्यास जी के नाम से इनको पुकारा जाता है हुँ। और इनकी बहुत ज़्यादा आस्था है। हम तो ड्यूटी पे थे। आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा क्या इस तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है? हम पर कैमरामैन से बोलेंगे कि दिखाइए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साफ-सुथरा पानी, चारों तरफ तालाब, सीढ़ियाँ बना दी गई हैं। सौंदर्यीकरण जो हुआ है, वो क्या प्रशासन के द्वारा हुआ है कि ग्रामवासियों के द्वारा हुआ है? नहीं मैम, देखिए ये जो है कि प्रशासन के द्वारा हुआ है। हुँ, हुँ, ये भी जो बना हुआ है प्रशासन के द्वारा बना हुआ है। हुँ, और बाकी जो यहाँ का मेंटेनेंस है, हुँ, हुँ, तो यहाँ पे जो लोग बाबा जी हैं, पुजारी लोग हैं हुँ, और वो सहयोग से काम करते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे हमारे जी के बारे में तो जान ही लिया। यहाँ पे बताया लोगों के द्वारा बताया गया है कि पुराना शिव मंदिर भी है। उनकी क्या विशेषता और कितना पुराना है? ऐसे घूम जाइए। ये बहुत सबसे पहले यही मंदिर बना था। बाबा जी। ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। हुँ, ये मंदिर जो है पहले लोग यहाँ जो चौबे लोग जी थे, हुँ, ये हम लोग चौबेपुर से आए थे, हमारे पूर्वज। हुँ, तो बाल वंश नहीं चल रहा था, तो हुँ, बाबा कीनाराम के शिष्य थे। हुँ, तो बाबा कीनाराम का ये आदेश हुआ कि आप एक शिव मंदिर बनवाइए, उसके हुँ, बाद आपका जो है बाल वंश चलेगा। तो जब सुबंश चौबे थे हुँ। वो आए तो यहाँ पहले शिव जी का ये मंदिर जब वो बनवाए। मंदिर में हाँ, कहूँगी कैमरामैन से आप पीछे दिखाइए वो मंदिर। हाँ, सिद्धेश्वर महादेव का ये मंदिर वही सुबंश चौबे ने बनवाया। हुँ, उसके बाद जो बाबा कीनाराम स्वतः हाथी पे चढ़ के आए थे, अपने हाथों से कर कमलों से जो है हुँ, हुँ, सिद्धेश्वर महादेव की जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किए। हुँ। तब से इतना बाल वंश बढ़ा है कि आज जो है सैकड़ों लोग हो गए इस परिवार में, 100 150 200 लोग हो गए। जैसा कि आपको पता है कि इस मंदिर की जो विशेषता है, यहाँ पे माँ भगवती के साथ-साथ शिव जी का भी मंदिर है और ये वही तालाब है जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि इस तालाब में जो मछलियाँ हैं, इस मछलियों को कोई मारता नहीं और ना ही खाता है। अगर खाता है तो उसे कुछ न कुछ पीड़ा होती है या उसके परिवार में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि इस मंदिर में माँ भगवती के रूप में एक मछली है जो सोने की नथिया पहन के अभी भी इस तालाब में है। जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि हम उसका दर्शन भी कर चुके हैं और कई ऐसे चमत्कारी कार्य हुए हैं, कई लोगों की नौकरियाँ लगी हैं, कई लोगों को की जो बाधाएँ हैं वो दूर हुई हैं, कई सारे ऐसे कार्य हुए हैं माँ भगवती के आशीर्वाद से संपूर्ण हुए हैं और पूर्ण हुए हैं और ग्रामवासियों के जो कार्य हैं वो पूर्ण हुए हैं जिससे इन पर जो है असीम आस्था बनी हुई है। इन इसी तरह की स्टोरियों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।